बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहिस साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक की वीडियो में हमने आपके सामने बयान किया तक़लीद के सिलसिले में। अब तक जो भी बयान करते रहे सब तक़लीद से ही ताल्लुक़ रख रहा था और आज भी उसी से मुताल्लिक़ है। और आज ये एक सवाल है कि क्या हम किसी मरहूम मुज्तहिद की तक़लीद कर सकते हैं या नहीं। मसलन मिसाल के तौर पर मैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी की तक़लीद कर रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो मरहूम हो चुके हैं। तो क्या मैं उनकी तक़लीद पर अब बाक़ी रह सकती हूँ उनके मरने के बाद। तो ये सवाल बहुत ही मुहिम है। तो इसका जवाब ये है, तमाम लोग ये कहते हैं, तमाम जितने भी मरजा हैं, कि आपके लिए जायज़ है कि आप मरहूम मुज्तहिद की तक़लीद पर बाक़ी रह सकते हैं। जायज़ है कि रह सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ उदूल करें, मतलब ज़िंदा मुज्तहिद को मानने लगें, उनकी तक़लीद करने लगें, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताती चलूँ कि अगर आपका मरहूम मुज्तहिद आलम है तो वहाँ पर आपके लिए वाजिब हो जाता है कि आप उसी मरहूम मुज्तहिद की ही तक़लीद पर बाक़ी रहें। अगर वो आलम मुज्तहिद जो मरहूम हो चुका है, ज़िंदा मुज्तहिद के मुकाबिल में आलम था वो, तो आप उसी पर बाक़ी रहेंगे, वहाँ पर वाजिब हो जाएगा, आपके लिए बाक़ी रहना वहाँ पर वाजिब हो जाएगा। वरना अगर आलम नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं, मतलब हम बाक़ी रहना चाह रहे हैं, हम इसी मुज्तहिद को मानना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बाक़ी रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया इब्तिदा से अगर कोई तक़लीद करना चाह रहा है, यानी कोई बालिग़ हुआ है, अभी शुरू हुआ है तक़लीद करना, मसलन 9 साल की लड़की और 15 साल का लड़का, तो उसे ज़िंदा मुज्तहिद की ही तक़लीद करनी होगी। वो मरहूम मुज्तहिद की तक़लीद नहीं कर सकता, उसके लिए जायज़ नहीं होगा। और हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि अगर कोई शख्स किसी मसले में एक मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल करे, फिर उस मुज्तहिद के फ़ौत हो जाने के बाद वो उसी मसले में ज़िंदा मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल कर ले, तो उसे इस अम्र की इजाज़त नहीं है कि दोबारा मरहूम मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल करे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी मुझे बताने की, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़िक्र कर दिया है। इस पर गौर कीजिएगा कि अगर कोई बाक़ी रहना चाह रहा है अपने मुज्तहिद पर जो मरहूम है तो बाक़ी रह सकता, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर उसका मुज्तहिद आलम था मरहूम, तो उसके लिए वाजिब हो जाएगा कि वो उसी पर ही बाक़ी रहे, ज़िंदा की तरफ रुजू ना करे। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ज़्यादा कुछ नहीं बयान करूँगी। इंशाअल्लाह कल से अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए बयान करेंगे पानी के अक़साम और पानी किस तरह से चीज़ों को पाक करता है। तब तक के लिए
मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस वीडियो को देखें और फ़ायदा हासिल कर सकें। खुदा हाफिज़। इल्तिमास दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।